हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हमारी सीरीज चली हुई है क्वेश्चन 22 की, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन हमें करने हैं और 21वां क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका चैप्टर नंबर 9 का एक क्वेश्चन है जिसका नाम है स्टडी मेट के अंदर मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको स्टडी मेट खोलने की भी जरूरत नहीं, आप यहीं से लिख लेंगे, नोट जरूर बना लेंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होता है, पेज नंबर 9.6 पे मिलेगा, हालांकि ये आपको स्टडी मेट के अंदर परफॉर्मेंस मेजर्स क्या है। तो यहाँ पे दो तरीके के परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, एक तो होता है फाइनेंशियल और एक होता है नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर कौन से हैं, उसके बाद नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स कौन से हैं, ये हम पढ़ेंगे, राइट। तो आ जाते हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये याद रखना, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। उसमें आपने पढ़ा होगा कि ROI, RI, ठीक है ना, और EVA, ये फाइनेंशियल हमने आप पढ़े होंगे वहां पे। और इसी के अंदर ROCE भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक ग्रोस प्रॉफिट याद रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, इस चैप्टर में जब जाएंगे ना आप स्टडी मेट में, ये जरूर अब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल में भी क्या क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, ठीक है। अब इसके अलावा है EPS याद हो जाएगा आपको, और इसके अलावा NPV। तो मैंने कैसे याद किया था, मैंने उस चैप्टर में ये तीन ये किए थे, और ये भी किया था और ये भी। तो इस पहले मैंने ये तीन याद कर लिए थे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, या तो इन दोनों के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पक्का, इसके ऊपर नहीं आया तो इसके ऊपर आएगा पक्का। साथ साथ में एक 2 नंबर का MCQ इसका भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए उसी चैप्टर के अंदर ये और ये तीन दे रखे थे जो मेन थे, फिर प्लस में 2 मैंने ये अलग से याद कर लिए थे। इसके अलावा ये भी वहीं पे दे रखे थे, तो मैंने ये भी याद कर लिए थे, ठीक है ना। तो NPV और EPS वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से 7 यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, यानी फाइनेंशियल इंडिकेटर आपके हैं। इसके अलावा ये याद कर लेना, आप ऐसे लगा के चलो, इसमें हुक बना लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे याद करोगे, 74, आपको 74 मार्क्स लेके आने, ठीक है। जब पेपर देने जाओगे ना, अच्छे से अच्छा पेपर आएगा आपका, डोंट वरी। तो यहाँ पे 7 है और 4 यहाँ पे। अच्छा, 4 के अंदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में क्या है, ये 4 देख लो आप एक लो। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स अगर आता है आपसे तो याद रखना आप, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल मैंने करा दिया आपको, ट्रिपल बॉटम लाइन मैंने आपको करा दिया है, परफॉर्मेंस पिरामिड भी मैंने करा दिया है, ठीक है ना। और बैलेंस स्कोर कार्ड भी आपको करना है, ठीक है। तो ये ना एग्जाम में इनमें से एक क्या 2 भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वरना एक तो पक्का आएगा ही आएगा। यानी कि 10 नंबर आपको ये दिला देंगे, और कम से कम 12 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनके ऊपर पूरे पूछेंगे। 10 से 12 नंबर, 8 10 12 नंबर तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछेंगे, ठीक है। जिसमें से स्पेशली ये वाला पार्ट, और इसके साथ साथ ये भी कर लेना ROC, ठीक है। तो ये है आपके जो आपको हेल्प करेंगे। ये तो मैंने थ्योरी बताई है, तो इसको एज इट इज याद कर लो, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।